नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी में। पिछले वीडियो में हमने देखा पाठ पहला जो कि सूरदास जी द्वारा रचित था। गोपियों और कृष्ण की प्रेम, अनन्य प्रेम की भक्ति को हमने देखा, साथ ही साथ उद्धव जी द्वारा दिए गए योग संदेश को भी हमने देखा। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, जो कि तुलसीदास, गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। जी हाँ बच्चों, आज जो चैप्टर हम पढ़ने जा रहे हैं वो रामचरितमानस के बाल कांड से लिया गया है। आई होप आप सभी ने रामचरितमानस तो अवश्य देखा होगा। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि हर एक धर्म में पवित्र ग्रंथ होता है, पवित्र पुस्तक होती है। ठीक वैसे ही हिंदू धर्म के अनुसार रामचरितमानस एक पवित्र ग्रंथ माना गया है। इसमें मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के जीवन पर आधारित संपूर्ण प्रसंग शामिल हैं। रामचरितमानस के बाल कांड से लिया गया ये पाठ 2 राम लक्ष्मण परशुराम संवाद उस समय का वर्णन है जब श्री राम जी द्वारा शिव धनुष भंग किया जाता है, और उस धनुष को भंग करने के बाद परशुराम जी किस तरह से क्रोधित होकर सभा में आते हैं और क्या चर्चा होती है राम, लक्ष्मण और परशुराम जी के बीच में, यही हम इस प्रसंग में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म कब हुआ, कहां हुआ। आइए जीवन परिचय से हम मिलते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी के जन्म एवं स्थान के संबंध में विद्वानों में मतभेद रहे हैं, परंतु अधिकांश विद्वान इनका जन्म 1532 में सोरो में मानते हैं। इनके पिता एवं माता का नाम आत्माराम दुबे एवं हुलसी था। इनका बचपन काफी कष्टपूर्ण था। बेटा एक बात ध्यान रखिएगा कि जहां पर कष्ट और समस्याएं आती हैं, सोना या सफलता वहीं पर शुरू होती है। इनके गुरु नरहरिदास थे। इनका विवाह रत्नावली से हुआ, जिन्होंने इनका जीवन राम भक्ति की ओर मोड़ने का सफल प्रयास किया। आज हम देखेंगे कि रामचरितमानस जो कि गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित है, उसमें कितनी सुंदरता से श्री राम के चरित्र का वर्णन किया गया है। साथ ही साथ हम देखेंगे कि किस तरह का व्यवहार, किस तरह का रवैया हमें अपने आसपास छोटों से, हमारे बराबरी वालों से या हमारे अपने बड़ों से करना चाहिए। आज हम इस पाठ के अनुसार या पाठ में पढ़ने वाले हैं। तो आपसे एक बात अवश्य मैं कहना चाहूंगी कि ध्यान से सुनिएगा। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि सबसे पहले हमें भाषा के 4 उद्देश्यों को ध्यान में रखना होगा। 4 उद्देश्य एक बार फिर से मैं आपको बता देती हूं। सबसे पहला उद्देश्य है भाषा का श्रवण कौशल, जिसको अंग्रेजी में लिसनिंग स्किल कहते हैं। दूसरा है हमारा वाचन, बोलने की क्षमता। यदि हम अच्छे से सुन पाएंगे तो बोलेंगे भी। फिर आता है पढ़ना, रीडिंग। जब हम सुनेंगे, बोलेंगे तो हमें पढ़ना भी आ जाएगा। और लास्ट है हमारा राइटिंग स्किल, अर्थात लेखन कौशल। तो आप ध्यान से एकदम एकाग्रचित होकर बैठिएगा और ध्यान से इस पाठ को पढ़िएगा। साथ ही साथ अपने जीवन चरित्र में इन बातों को अवश्य उतारिएगा, ताकि हम भी इस युग में कुछ तो अच्छा करके दिखाएं। और आशा करती हूं बेटा कि आप अवश्य बहुत अच्छा करके दिखाने वाले हैं। आइए, साथ ही साथ इनके ग्रंथ रामचरितमानस में इन्होंने समस्त पारिवारिक, ध्यान से देखिएगा, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। पहले हम स्वयं, परिवार, समाज, देश और फिर राष्ट्र का निर्माण होता है। यदि एक देश का नागरिक अच्छा होता है तो संपूर्ण राष्ट्र समृद्ध हो जाता है। पारिवारिक संबंधों, राजनीति, धर्म, सामाजिक व्यवस्था का बड़ा ही सुंदर उल्लेख किया है। रामचरितमानस के अतिरिक्त इनके अन्य ग्रंथ विनय पत्रिका, दोहावली, कवितावली, गीतावली इत्यादि हैं। तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ है। अब जो पहला पद हम पढ़ने जा रहे हैं उसको ध्यान से सुनिएगा
और रामचरितमानस जैसा कि आपने अपने दादा दादी या नाना नानी से भी कभी सुना होगा, घर में देखिएगा रामचरितमानस की किताब जो पवित्र पुस्तक है वो अवश्य आपके घर में मिलेगी। तो आज हम इस पद को पढ़ेंगे और साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि रामायण या रामचरितमानस किस तरह से पढ़ी जा सकती है। अलग अलग राग, अलग अलग सुर, अलग अलग लय के आधार पर हम रामचरितमानस का पाठ कर सकते हैं। जैसे कि एक सुर और ताल मैं आपको बता देती हूं, अवश्य आपको पसंद आएगा। लिखा है यहां पर, ध्यान से देखिएगा और सुनिएगा। नाथ शंभु धनु भंज निहारा, होए क्यों एक दास तुम्हारा। आय सुकाहि कहिए किन मोही, सुनि रिसाए बोले मुनि कोही। सेवक सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करी करी ये लड़ाई। सुनहु राम जेहि शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सोर पुमोरा। सो बिल गाय बिहाई समाजा, ना तो मारी जय है सब राजा। सुनि मुनि वचन लखन मुस्काने, बोले पर सुधर ही अवमाने। बहु धनुई तोरी लरकाई, कबहु ना सिर सिकीन गुसाई। यही धनु पर ममता के ही हेतु, सुनि रिसाए कहे भृगुकुल केतु। ये है चौपाई। अब है इसमें दोहा। दोहे को हम किस तरह से पढ़ सकते हैं? इसी राग में हम एक राम शब्द लगाकर दोहे को भी पढ़ सकते हैं। रे नृप बालक काल बस रामा, बोलत तो ही न संभार सिया रामा। धनु ही सम त्रिपुरारि धनु रामा, विदित सकल संसार सिया रामा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवाहु सो दशरथ अजर बिहारी। इस तरह से कई राग में, कई सुर में हम रामचरितमानस का पाठ पढ़ते हैं। आपने एक और राग सुनी होगी, जैसे कि यस, एक है सदा मेरी रक्षा करो, रक्षा करो श्री राम। सदा मेरी रक्षा करो, पवन पुत्र हनुमान। इसको इस राग में भी पढ़ा जा सकता है। मैं सिर्फ एक पंक्ति आपको पढ़कर बताऊंगी। नाथ शंभु धनु भंज निहारा, होए क्यों एक दास तुम्हारा। आय सुकाहि कहिए किन मोही, सुनि रिसाए कहे भृगुकुल केही। इस तरह से रामचरितमानस के बालकांड से जो आज हम पढ़ रहे हैं, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, ठीक है। तो अभी एक और बात मैं आपको बता दूं कि रामचरितमानस की रचना गोस्वामी तुलसीदास जी ने अवधी भाषा में की है। श्री कृष्ण से संबंधित जो भी रचनाएं आएंगी, चाहे वे सूरदास जी द्वारा रचित हो या और अन्य कवियों के द्वारा, तो वो ब्रज भाषा में लिखी जाती है, क्योंकि कृष्ण कहाँ रहते थे? वृंदावन में। वही श्री राम पर आधारित जो जितनी भी रचनाएं होंगी वो अवधी भाषा में होंगी। क्यों? क्योंकि राम कहाँ रहते थे? यस, अयोध्या में। तो जो भी राम से संबंधित रचनाएं हैं या कविताएं हैं या दोहे हैं या सोरठे हैं या चौपाइयां हैं, वो आपको अवधी भाषा में ही मिलेंगी। अब ये अवधी भाषा में सब कुछ लिखा है, कुछ समझ में आया? 1% थोड़ा बहुत कि क्या हुआ होगा। जैसा कि मैंने अभी बताया कि उस समय का प्रसंग है जब श्री राम जी द्वारा जनकपुरी में सीता स्वयंवर के समय शिव धनुष को भंग किया गया था। यस, जब श्री राम जी द्वारा धनुष भंग किया गया उस समय का ये वर्णन है। सेवक सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करी करी लड़ाई। जैसा अभी आपको बताया कि श्री राम से संबंधित जो भी कविताएं होंगी, जो भी काव्य होंगे, वो अवधी भाषा में होंगे। तो यहां पर हुआ क्या, जैसे ही श्री राम जी द्वारा शिव का धनुष भंग किया गया, शिव धनुष था, कोई साधारण भंग तो था नहीं, उसकी टंकार, उसकी टूटने की गूंज चारों दिशाओं में फैल गई। उसको सुनकर परशुराम जी क्रोधित होकर आते हैं। क्यों आते हैं?
आपने पौराणिक कथाओं में सुना ही होगा कि शिवजी ने परशुराम जी को शिव धनुष दिया था और परशुराम जी ने वो शिव धनुष राजा जनक की नगरी अर्थात जनकपुरी में रख दिया था सुरक्षित। राजा जनक भी एक बहुत महान ऋषि थे। उसके बाद जैसे ही उन्होंने शिव धनुष को टूटने की आवाज सुनी तो परशुराम जी क्रोधित होकर आते हैं और क्या कहते हैं, नाथ शंभु धनु भंज निहारा हो यही कहिए कि दास तुम्हारा आयसु काहि कहिए किन मोही सुनी रिसाई बोले मुनि को ही। रिसाई मतलब गुस्से में। जैसे ही उन्होंने आवाज सुनी और सभा में आकर कहते हैं कि कौन है जिसने शिव का धनुष भंग किया है, मेरे सामने आ जाए। तो श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। विनम्र स्वभाव में उनके समक्ष आते हैं हाथ जोड़कर और क्या कहते हैं, प्रभु ऋषिवर जिसने भी ये शिव धनुष तोड़ा है वो आपका सेवक ही होगा। परशुराम जी ने क्या कहा? क्या परशुराम जी श्री राम की बात मानकर शांत हो गए होंगे? देखते हैं। सेवक सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करी करी लड़ाई। अरि मीन्स दुश्मन। दुश्मन शत्रु का पर्यायवाची होता है अरि। क्या कहते हैं परशुराम जी? सेवक जिसने शिव धनुष तोड़ा है वो सेवक है। अरे सेवक तो वो होता है जो सेवा करता है, शत्रुता नहीं निभाता। और जिसने ये शिव का धनुष तोड़ा है वो तो शत्रु है, सेवक नहीं। सुनहु राम जेहि शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सो रिपु। रिपु अर्थात शत्रु, रिपु मोरा। अब क्या कहते हैं कि जिसने भी ये शिव का धनुष भंग किया है वो मेरा शत्रु है, वो मेरा बहुत बड़ा दुश्मन है। किसके समान? सहस बाहु। सहस बाहु का एक नाम है सहस्त्र बाहु, जिसको हजारों भुजाएं थी। बहुत खतरनाक राक्षस था। एक ऐसा राक्षस, इसकी कहानी मैं आपको सुना देती हूं संक्षिप्त में। सहस्त्रबाहु एक राक्षस था और युगों युगों से उसके मतलब उसने बहुत अपना मचा के रखा था आतंक। ऋषि जमदग्नि जो कि परशुराम जी के पिता थे, जंगल में कुटी बनाकर अपनी पत्नी के साथ निवास करते थे। जमदग्नि के पास, जमदग्नि कौन थे? ऋषि परशुराम जी के पिता। ऋषि जमदग्नि के पास कामधेनु गाय थी। कामधेनु गाय कैसी होती है? जो सारी कामनाओं की पूर्ति करे। जब राक्षस राज सहस्त्रबाहु ने यह सुना कि ऋषि जमदग्नि के पास एक कामधेनु गाय है तो वो चला उनकी कुटी की तरफ, वन की तरफ, और ऋषि जमदग्नि से पहले प्रार्थना करता है कि ऋषिवर मुझे ये गाय दे दीजिए। परंतु ऋषि जमदग्नि ने उसकी बात नहीं मानी। और जब बात नहीं मानी तो राजा क्या करते थे? क्या करते थे? अपने बल का प्रयोग करके कोई भी वस्तु छीन लेते थे। ठीक वैसा ही किया उसने परशुराम जी के पिताजी जमदग्नि के साथ। अपने बाहुबल से, अपनी सैनिकों के सहायता से गाय को छीन ले गया। अब जब परशुराम जी घर आते हैं और देखते हैं कि पिताजी ने उनको सारी बातें बताई कि सहस्त्रबाहु आया और गाय को छीन कर ले गया, तो परशुराम जी तो स्वभाव से क्रोधी थे ही, परंतु उनको ये कतई सहन नहीं हुआ कि कोई आता है राक्षस या राजा और वो कामधेनु गाय ले जाता है। तो उन्होंने उसके पुत्रों को मार दिया। जो राक्षस था सहस्त्रबाहु राजा, उसके पुत्रों को परशुराम जी ने मार दिया। जब परशुराम जी ने उसको मारा तो वो आते हैं ऋषि जमदग्नि का मतलब मृत्यु के घाट उतार देते हैं। इस तरह से शत्रुता बढ़ गई और तभी से परशुराम जी ने ये प्रण किया, ये प्रतिज्ञा ली कि ये भूमि अर्थात संपूर्ण धरती क्षत्रिय विहीन कर दूंगा। ये अटल प्रतिज्ञा उन्होंने ले ली। और क्षत्रिय आपने सुना होगा कि पहले ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 वर्ण थे। ब्राह्मणों का कार्य था पूजा अर्चना करना, क्षत्रियों का काम था युद्ध करना, रक्षा करना, वैश्यों का काम था व्यापार करना और शूद्र का काम था सेवा करना। तो उन्होंने एक शपथ ले ली, एक प्रण कर लिया, प्रतिज्ञा ले ली कि इस भूमि को मैं क्षत्रिय विहीन कर दूंगा, राजा रहित कर दूंगा। और उन्होंने ऐसा ही किया, ऐसा ही किया। तो यहां पर वो सभा में क्या कहते हैं? सुनहु राम जेहि शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। जब उन्होंने ये कहा तो
सारी सभा में जितने उपस्थित राजा थे वे आतंकित हो गए कि अब परशुराम जी को आ गया है क्रोध, अब क्या होगा। श्री राम और लक्ष्मण अपने गुरुदेव विश्वामित्र जी के साथ सभा में आए थे। अब देखिए क्या होता है। सो बिल गाँव बिहाई समाजा, ना तमारी जय है सब राजा। सीधे सीधे जिसने भी ये शिव का धनुष भंग किया है वो मेरे समक्ष आकर खड़ा हो जाए, नहीं तो सभा में जितने भी राजा हैं वो सब मारे जाएंगे। सो बिल गाई बिहाई समाजा, नाता मारी जय हैं सब राजा। सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने, बोले परसु धरई अभिमाने। अब देखिए लक्ष्मण जी का स्वभाव चंचल था, क्रोधी भी हो जाते थे। श्री राम शीतल था स्वभाव उनका, विनम्र था, परंतु लक्ष्मण जी स्वभाव में तेज थे। जैसे ही उन्होंने सुना कि परशुराम जी मेरे भैया को कहे जा रहे हैं, क्रोधित हुए जा रहे हैं, उनको अच्छा नहीं लगा और क्या कहते हैं बीच में ही, सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने, बोले परसु धरई अभिमाने। बोले ऋषिवर, लगता है आपके हाथ में जो फरसा है, कुल्हाड़ी के तरह फरसा है ना, तो लगता है आपके हाथ में जो फरसा है, परशु भी कहते थे उसको, उसके अभिमान से आप कुछ भी कहे जा रहे हैं। क्या हुआ यदि ये पुराना सा धनुष टूट गया। सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने, मुस्कुराते हुए बोलते हैं कि क्या हुआ। बहु धनुई तोरी लरकाई, कबहु न असिर से की न गुसाई। अरे हमने तो बचपन में कई धनुष तोड़े हैं, तब तो हम पर किसी ने कोई क्रोध नहीं किया, भला इस पुराने से धनुष के टूट जाने पर आप इतने क्रोधित क्यों हो रहे हैं, क्या हुआ। इस तरह से उन्होंने परशुराम जी से कहा। आप बताइए, क्या परशुराम जी से इस तरह जब लक्ष्मण ने बात की तो परशुराम जी क्या मुस्कुराने लगे होंगे या उनका क्रोध शांत हो गया होगा, क्या हुआ होगा। गुस्से में आ गए वो। यस, बहुधनुई तोरी लरकाई, कबहु न असिर से कीन गुसाई। यही धनु पर ममता के ही हेतु, सुनि रिसाए कहे भृगुकुल केतु। लक्ष्मण जी फिर परशुराम जी से कहते हैं कि इस पुराने से धनुष पर आपकी क्या ममता है। देखिए यहां पर चित्र भी दिखाई दे रहा है, श्री राम के द्वारा शिव का धनुष भंग किया जा चुका है, और जब वो कहते हैं कि इस पर इतनी ममता क्यों दिखा रहे हैं प्रभु ऋषिवर, क्या हुआ, ये तो टूट गया ऐसे ही, आप क्रोधित ना हो। अब परशुराम जी का जो क्रोध था ऐसा बढ़ गया जैसे अग्नि में घी डाल दिया गया हो, और वो क्या कहते हैं लक्ष्मण जी से, रे नृप बालक काल बस, बोलत तो ही न संभार, धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, जानत सकल जहान, अर्थात विदित सकल संसार। नृप मीन्स राजा, बालक मीन्स राजकुमार, ठीक है। कहते हैं बालक, हे राजकुमार चुप रहो, अपनी वाणी को विराम दो। क्यों दो, क्योंकि ये कोई साधारण धनुष नहीं है, ये तो महादेव शंकर त्रिपुरारी द्वारा दिया गया शिव धनुष था, जिसे तुम्हारे भाई ने या इसने तोड़कर भंग कर दिया है। आया इतना समझ में। चलते हैं आगे। परशुराम के क्रोध को देखकर श्री राम बोले, हे नाथ, शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई एक दास ही होगा, क्या आज्ञा है मुझसे क्यों नहीं कहते। यह सुनकर मुनि क्रोधित होकर बोले कि सेवक तो वह होता है जो सेवा करे, शत्रु का काम करके तो लड़ाई ही करनी चाहिए। हे राम सुनो, जिसने शिव जी के धनुष को तोड़ा है वह सहस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु है, वह इस समाज को छोड़कर अलग हो जाए, नहीं तो सभी राजा, जितने भी राजा सभा में उपस्थित हैं वे मारे जाएंगे। परशुराम के वचन सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराए और उनका अपमान करते हुए बोले, व्यंग्यात्मक तरीके से बोले कि बचपन में हमने बहुत सी धनुइयां तोड़ी हैं, किंतु आपने ऐसा क्रोध कभी नहीं किया, या हमारे गुरु ने तो हम पर कभी ऐसा क्रोध नहीं किया। इस धनुष पर इतनी ममता किस कारण से है। यह सुनकर भृगुवंश की ध्वजा स्वरूप परशुराम जी क्रोधित होकर कहने लगे, अरे राजपुत्र, रे नृप बालक, अरे राजपुत्र, काल के वश में होकर भी तुझे बोलने में कुछ होश नहीं है। सारे संसार में विख्यात शिव जी का यह धनुष क्या छोटी मोटी धनुई के समान है, ये तो प्रभु शंभु महाकाल महादेव का धनुष है। आगे चलते हैं काव्यांश 2 पर, फिर से सुनिएगा।
लखन कहा हसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना, काछति लाभ जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। यहां पर लक्ष्मण जी परशुराम जी के क्रोधित होने पर भी चुप नहीं हुए और क्या कहते हैं, हंसते हुए कहते हैं कि इस तरह के धनुष के टूट जाने पर किसी को क्या लाभ या हानि हो सकती है, ये तो मेरे भैया श्री राम के देखते ही टूट गया, ऐसा कैसा धनुष। छुअत टूट रघुपतहि न दोसु, मुनि बिनु काज करिए कत रोसु, बोले चितई परसु की ओरा, रेसठ सुने सुभाउ न मोरा। कहते हैं लक्ष्मण जी कि ये तो राम के छूते ही टूट गया, इतना पुराना था, अब आप क्रोधित क्यों होते हैं। इस चित्र में देखिए, परशुराम जी का चित्र आपको दिखाई दे रहा है, कितने क्रोधित होकर। ये जो उनके हाथ में है वो परशु है, फरसा है, ठीक है, ये हाथ में हमेशा रखे रहते थे। और लक्ष्मण जी इसी पर व्यंग करते हुए क्या कहते हैं कि आप अपने इस फरसे का डर मुझे मत दिखाइए, धनुष तो मेरे भैया के छूते ही टूट गया। बालक बोली बदहु नहीं तोई, केवल मुनि जड़ जाने ही मोही, बाल ब्रह्मचारी अति कोई, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। अवधि भाषा में लिखा है इसलिए विश्व लिखा है, विदित लिखा है, क्षत्रिय लिखा है, ठीक है बेटा। अब यहां पर फिर वो क्या कहते हैं कि बालक अपने आप को संभालो, मेरे समक्ष या मेरे क्रोध को मत बढ़ाओ, मुझे तुम नहीं जानते, अभी तुम बालक हो, अबोध बालक हो। ये जो सभा में उपस्थित महान ऋषिगण हैं उनसे पूछो कि मैं कौन हूं। मैं वही बाल ब्रह्मचारी हूं जिसने सहस्त्र बाहु का वध किया था, ठीक है, उसको मृत्यु को प्रदान कराया था। बाल ब्रह्मचारी अति कोई, विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही, भुजबल भूमि भूप विनुकीनी, विपुल महादेवन दीनी। मैंने अपने बाहुबल से, भुजबल मीन्स बाहुबल से, इस भूमि को कई बार राजाओं रहित किया है और ये सारा विश्व जानता है, सब जानते हैं कि मैं कौन हूं। इसलिए तुम्हें ये नहीं पता कि मैं कौन हूं तो पूछ लो जरा, अपने ऋषि से पूछो, अपने गुरु से पूछो कि मैं कौन हूं। मैं बाल ब्रह्मचारी हूं जिसे कोई भी मोह नहीं है, कई बार इस भूमि को राजाओं रहित की है और वो जो भूमि, मैंने जो भूमि को विजय प्राप्त किया उसको मैंने ब्राह्मणों को दान में दे दिया, क्योंकि मुझे तो कोई मोह नहीं है, मैं तो बाल ब्रह्मचारी हूं, ठीक है। सहस बाहु भुज छेद निहारा, परसु बिलोक महीप कुमारा, मातु पितहि जन सोच बस रामा, करस महिष किशोर सिया रामा, गर्भन के अर्भक दलन रामा, परसु मोर अति घोर सिया रामा। आगे क्या कहते हैं परशुराम जी कि भुजबल भूमि भूप विनुकीनी, विपुल बार महादेवन दीनी। कई बार मैंने इस भूमि को दान में दे दिया है क्योंकि मैं तो बाल ब्रह्मचारी हूं। सहस भाव भुज छेद निहारा, परसु बिलोक महीप कुमारा। ये मेरा फरसा, अब यहां पर देखिए आप, ये वही फरसा है जिसने सहस्त्रबाहु की 1000 भुजाओं का खंडन किया था। तो इससे तो डरो बालक, लक्ष्मण जी से परशुराम जी कहते हैं। मातु पितहि जन सोच बस, करस महिष किशोर, अर्भक दलन, गर्भन के अर्भक दलन, परस मोर अति घोर। ये वही फरसा है, ये वही परशु है जिससे ना केवल पृथ्वी पर पल रहे जीव जंतु या प्राणी थर थर कांपते हैं, बल्कि गर्भ में पल रहा शिशु भी मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। तो मेरे इस फरसे से डर बालक और मेरे समक्ष अपनी वाणी को विराम दे और शांत खड़ा रहे। आप बताइए, क्या परशुराम जी की इस तरह से बातें सुनकर लक्ष्मण जी शांत हो गए होंगे? क्या उन्होंने कह दिया होगा कि जो आज्ञा ऋषिवर, आप सही कह रहे हैं, मुझे क्षमा कीजिए? देखते हैं आगे। लखन कहा हंसी हमरे जाना, ठीक है। अब यहां पर क्या होता है कि लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, हे देव सुनिए, हमारे जान में तो सभी धनुष एक से हैं, हमें क्या पता कि कौन सा धनुष कैसा है, ठीक है। पुराने धनुष के तोड़ने में क्या हानि या लाभ? श्री रामचंद्र जी ने तो इसे नवीन के धोखे से देखा था, परंतु यह तो छूते ही टूट गया।
इसमें रघुनाथ जी का कोई भी दोष नहीं है। मुनि, आप बिना ही कारण किस लिए क्रोध करते हैं? परशुराम जी अपने फरसे की ओर देखकर बोले, अरे दुष्ट, तूने मेरा स्वभाव नहीं सुना। मैं तुझे बालक जानकर नहीं मारता हूं। अरे मूर्ख, क्या तू मुझे ही जानता है? मतलब मुझे सिर्फ सामान्य सा मुनि जानता है? मैं बाल ब्रह्मचारी और अत्यंत क्रोधी हूं, क्षत्रिय कुल का शत्रु, विश्व भर में विख्यात हूं। मुझे सब जानते हैं कि मैं क्षत्रिय कुल का विरोधी हूं, और चूंकि राम और लक्ष्मण भी राजकुमार थे, राजा के पुत्र ही थे, ठीक है, अपनी भुजाओं के बल से मैंने पृथ्वी को राजाओं से रहित कर दिया और बहुत बार उसे ब्राह्मणों को दे डाला। हे राजकुमार, सहस्त्रबाहु की भुजाओं को काटने वाले मेरे इस फरसे को देखो, ठीक है। और अरे राजा के बालक, तू अपने माता पिता को सोच के वश न कर, मेरा फरसा बड़ा भयानक है, यह गर्भ के बच्चों का भी नाश करने वाला है, तो अब मेरे समक्ष चुपचाप खड़ा रहे। इस तरह से परशुराम जी लक्ष्मण को क्रोधित होकर भय दिखाते हैं, अपने फरसे का और अपने क्रोध का। चलते हैं आगे काव्यांश 3 की तरफ, ठीक है। बिहसी लखन बोले मृदुबानी, यहो मुनीस महाभट मानी, पुनि पुनि मोह दिखाव कुठारू, चहत उड़ा बन फूक पहारू। अब तो हद हो गई। क्या हुआ? लक्ष्मण जी ने जब परशुराम जी की इतनी सारी बातें सुनी, तू मुझे नहीं जानता, मैं ये हूं, मैं वो हूं, तो लक्ष्मण जी क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? सुनिएगा बेटा ध्यान से। बिहसी लखन बोले मृदुबानी, अहो मुनीस महाभट मानी। ऋषिवर, आपने अपने आप का बखान इतनी बार कर दिया और आप कहते हैं कि मैं आपको नहीं जानता, मैं आपको नहीं जानता। और कुछ कहना है अपने बारे में तो कह दीजिए। पुनि पुनि मोह दिखाव खुटारू, चहत उड़ावन फूक पहारू। मुझे अपने फरसे का भय तो ऐसे दिखा रहे हैं जैसे फूक से पहाड़ उड़ा देंगे। लक्ष्मण जी ने परशुराम जी से इस तरह के वाक्य, व्यंग्यात्मक वाक्य या कथन कह दिए। क्या कह दिए? कि मुझे आप भय मत दिखाइए, अपने फरसे से मुझे मत डराइए, ऐसे डरा रहे जैसे फूक से पहाड़ी उड़ा देंगे। यहां कुमड़बतिया को नाही, जे तर्जनी देखी मरी जाए। तो हम भी कोई छुई मुई का पौधा नहीं है जो छूते ही मुरझा जाएंगे, या हम भी कोई कुमड़े का, आपने देखा ना एक सब्जी जैसा एक फल होता है, आपने कद्दू देखा होगा, ठीक है, एक ग्रीन रहता है जिस पर वाइट वाइट रहता है, और वो ऐसा माना जाता है कि यदि हम उसको तर्जनी उंगली ये है, ठीक है, तर्जनी उंगली यदि हम उसको दिखा देते हैं छोटे से बच्चे को, तो वो फल सब्जी उसी में सड़ जाती है। तो उन्होंने क्या कहा, जब परशुराम जी ने कहा कि मेरे फरसे से डर, तो उन्होंने कहा कि हमें तो भय तो ऐसे दिखा रहे हैं जैसे फूक से पहाड़ी उड़ा देंगे, तो हम भी कोई कुमड़े की बतिया नहीं जो तर्जनी उंगली देखते ही डर जाएंगे, ठीक है। देखी कुठारू सरासर बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। मैं जो आपसे अब तक बातें कर रहा हूं या जो भी आपसे कह रहा हूं, वो आपके हाथ में कुठार देखकर कह रहा हूं, आपके हाथ में जो फरसा है, परशु है, उसको देखकर कह रहा हूं। मुझे लगा आप महान हैं, आप योद्धा हैं, इसलिए मैं आपसे ये सारी बातें कह रहा हूं। देखी कुठारू सरासर बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। भृगुसुत समुझी जनेऊ बिलोकी, सो कछु कहूं सहु रस रोकी। परंतु मेरा ध्यान तो अभी अभी गया, आपने तो जनेऊ धारण किया है। जनेऊ जानते हैं? जो नियम पूर्वक दिनचर्या अपनाते हैं, प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करते हैं, भजन इत्यादि करते हैं, वो हमेशा जनेऊ धारण करते हैं। तो ऐसे जो जनेऊ धारण करते हैं वो अपने नियम के बड़े पक्के होते हैं, ठीक है। तो जब लक्ष्मण जी ने परशुराम जी को जनेऊ धारण करते हुए देखा या जनेऊ पर नजर गई, दृष्टि गई, तो उन्होंने कहा कि मैं आपसे अभी तक एक योद्धा समझकर कुछ कह रहा था, परंतु आप तो ब्राह्मण हैं। अब क्या कहते हैं वो? देखी कुठारू सरासर बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। भृगुसुत समुझी जनेऊ बिलोकी, जो कछु कहूं सहु रस रोकी। अब मैंने जो भी कुछ कहा है उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूं। और क्षमा कहने का जो तरीका था वो किस तरह का था? जैसा नहीं कहते थे हम, ठीक है मुझसे गलती हो गई, सॉरी। अब बताइए, इस तरह से सॉरी कहना कि सामने वाले को अच्छा लगेगा? उन्होंने ऐसा ही कहा कि ठीक है, मैंने आपसे जो भी कह दिया
मुझे क्षमा कर दीजिए, अब नहीं कहूंगा, आप ऋषि हैं, आप राजा नहीं हैं, तो मुझे क्षमा कर दीजिए। क्या इस तरह के व्यंग बाण सुनकर परशुराम जी ने लक्ष्मण जी को क्षमा कर दिया होगा? बताइए, सोचिए, क्या लक्ष्मण जी को परशुराम जी ने क्षमा कर दिया होगा या उनका क्रोध और बढ़ गया होगा? यस, बिल्कुल सही। सुनी मही सुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन पर न लसराई। अब क्या कहते हैं लक्ष्मण जी आगे ही कि हमारे कुल में किन पर नहीं करते हैं वार? ब्राह्मणों पर नहीं करते हैं, अबला नारी पर नहीं करते हैं, गाय पर नहीं करते हैं। यदि हम इन पर कटाक्ष करते हैं या इन पर प्रहार करते हैं तो हमारे कुल की अपकीर्ति होती है, अपयश होता है, और हम लोग क्षत्रिय हैं, हम रघुकुल के वंश हैं। ठीक है, तो अब आपने जो जनेऊ धारण किया है, अब मैं आपसे कुछ नहीं कहता हूं, मुझे क्षमा कर दीजिए, जो भी मैंने कह दिया। इस तरह से क्षमा याचना करते हैं। और जो क्षमा याचना की जाती है वो यदि हृदय से की जाए तो शब्दों की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, बधे पाप अपकीरति हारे, मारता हूं पाप परिय तुम्हारे। और एक बात क्या कह देते हैं, यदि ब्राह्मण को, स्त्रियों को या गाय को या निहत्ते पर हम वार करते हैं तो इससे हमारी अपकीर्ति होती है और हमें पाप लगता है, इसलिए मैं आपसे कुछ नहीं कहता हूं। मतलब परशुराम जी को कहते हैं कि इसलिए मैं आपसे कुछ नहीं कह रहा हूं, अन्यथा मैं बहुत कुछ कह सकता हूं और बहुत कुछ कर सकता हूं। कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, व्यर्थ धरऊ धनबान कुठारा। इतना कहकर भी लक्ष्मण जी रुके नहीं और क्या कहने लगे? कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, व्यर्थ धरऊ धनबान कुठारा। आपका एक एक वचन इतना कड़वा है। किससे कहते हैं, कौन कहते हैं? लक्ष्मण जी परशुराम जी से कहते हैं कि आपने जो वचन बोले अभी तक वो इतने कड़वे हैं, इतने कर्कश, कर्कश समझते हैं, जो सुनने में अच्छे ना लगे। आपका एक एक वचन इतना कुटिल है, कर्कश है कि आप व्यर्थ ये धनुष और बाण और कुठार रखे हुए हैं। कुठार अर्थात फरसा या परशु, जो परशुराम जी रखे रहते हैं। तो आप यदि ये धनुष बाण या कुठार नहीं भी रखते ना, तो सामने वाला आपके वचनों को सुनकर ही चला जाता, क्योंकि आप बहुत कुटिल भाषा में बोलते हैं। आपकी जो भाषा है, जो शब्द हैं, वो बहुत ही व्यंग्यात्मक है और कड़वे हैं। आपको ये धनुष बाण और कुठार तो रखना ही नहीं चाहिए, क्योंकि आपके शब्द ही इतने कड़वे हैं। जो बिलो की अनुचित कहूं, क्षमो महाधुनि धीर, सुनी सरोष भृगुबंस मणि, बोले गिरा गंभीर। आपको मेरी बातें यदि बुरी लगी हो या मेरी बात से आप आहत हुए हो तो मैं क्षमा चाहता हूं। इस तरह से वो क्षमा मांगते हैं। अब इस तरह से क्षमा मांगने पर क्या परशुराम जी ने लक्ष्मण को क्षमा कर दिया होगा? बोलिए, क्या परशुराम जी ने लक्ष्मण को इस तरह से, किस तरह से, आपका एक एक वचन इतना कड़वा है तो मैं क्षमा चाहता हूं, अब मैं कुछ नहीं कहता, क्या इस तरह के प्रतिक्रिया से परशुराम जी ने लक्ष्मण को क्षमा किया होगा? बिल्कुल सही, नहीं किया। और क्या कहते हैं वे? देखिए, पढ़ते हैं हम। लक्ष्मण जी हंसकर कोमल वाणी से बोले, अहो मुनिवर, आप अपने आप को बड़ा भारी योद्धा समझते हैं, बार बार मुझे कुल्हाड़ी दिखाते हैं, फूंक से पहाड़ उड़ाना चाहते हैं क्या? यहां कोई कुमड़े की बतिया नहीं, बहुत छोटा फल नहीं है जो तर्जनी या अंगूठे के पास वाली उंगली को देखते ही मर जाएंगे। कुठार और धनुष बाण देखकर ही मैंने कुछ अभिमान सहित कहा था, भृगुवंशी समझकर, और यज्ञोपवीत, जो जनेऊ होता है उसको यज्ञोपवीत भी कहा जाता है बेटा, देखकर तो जो कुछ आप कहते हैं उसे मैं क्रोध को रोककर सह लेता हूं। देवता, ब्राह्मण, भगवान के भक्त और गौ, गाय, इन पर हमारे कुल में वीरता नहीं दिखाई जाती है, क्योंकि इन्हें मारने से पाप लगता है और इनसे हार जाने पर अपकीर्ति होती है। इसलिए आप मारें तो भी आपके पैर ही पड़ना चाहिए। आपका एक एक वचन करोड़ों वज्रों के समान है। धनुष, बाण और कुठार तो आप व्यर्थ ही धारण करते हैं। इन्हें देखकर मैंने कुछ अनुचित कहा हो तो उसे ही हे धीर महामुनि क्षमा कीजिए। यह धनुष भृगुवंश बणी परशुराम जी के क्रोध के साथ गंभीर वाणी में बोले। चलते हैं आगे। कौशिक सुनहु मंद यह बालक, कुटिल काल बस निज कुल घालक, भानु बंस राकेश कलंकु, निपट निरंकुश अबध असंकु।
अब क्या कहते हैं परशुराम जी, जब परशुराम जी ने लक्ष्मण की इतनी सारी बातें सुनी तो विश्वामित्र, जो कि श्री राम और लक्ष्मण के गुरु थे, क्योंकि राम और लक्ष्मण किसके साथ आए थे जनकपुरी में, ऋषि विश्वामित्र जी के साथ। तो अब वो क्या कहते हैं, कौशिक सुनहु मंद यह बालक, कुटिल काल बस निज कुल घालक। कौशिक किसको कहा है, विश्वामित्र जी को। परशुराम जी कहते हैं विश्वामित्र जी से, कौशिक सुनहु मंद यह बालक, कुटिल काल बस निज कुल घालक, भानु बंस राकेश कलंकु, निपट निरंकस अबद असंकु, काल कबल होई छन माही, कहूँ पुकारी खोरी मोहि नाही, तुम हट कहूँ जो चहूँ बारा, कहे प्रताप बल रोष हमारा, लखन कहे मुनि सुजसु तुम्हारा, तुम ही अछत को बरने पारा, अपने मुँह तुम आप निकरनी, बार अनेक भांति बहु बरनी, नहीं संतोष तो पुनि कछि कहेहु, जनि ऋषि रोकि दुसहु दुख सहु, वीर व्रती तुम धीर अछोभा, गारी देत न पावहु शोभा। अब क्या होता है बेटा, जैसे ही विश्वामित्र जी से उन्होंने कहा परशुराम जी ने कि ऋषिवर इस बालक को समझाइए, कब से मेरे साथ कटाक्ष किए जा रहा है, तर्क को तर्क किए जा रहा है, इसको शांत करवाइए, अन्यथा मेरे क्रोध से इसे कोई नहीं बचा पाएगा। भानुवंश राकेश कलंकु, निपट निरंकुश अवध असंकु, ये तो अपने वंश पर कलंक है, भानुवंश रघुकुल वंश, ठीक है, सूर्यवंश। तो उन्होंने कहा कि ये सूर्यवंश पर कलंक है ये बालक, इसको समझाइए, मंद बुद्धि बालक है, इसको समझाइए कि मुझसे इस तरह से कुतर्क ना करे। काल कबल होई छन माही, कहे पुकारी खोरी मोहिनाई, पल भर में, क्षण भर में इसको मैं मृत्यु को प्राप्त करवा दूंगा, फिर मुझे कोई दोष मत दीजिएगा। काल कबल होई क्षण, क्षण क्षण लिखा है ना, तो एक क्षण मात्र में, पल भर में इसको मृत्यु प्रदान कर दूंगा मैं, फिर आप मुझे कोई भी दोष मत दीजिएगा। खोरी मीन्स दोष मत दीजिएगा। तुम हट कहूं जो चहूं बारा, कही प्रताप बल रोष हमारा, तुम इसको मना करो, हट कहूं मीन्स मना करना, आप इसे मना कीजिए ताकि ये मेरे साथ किसी प्रकार के तर्क और वितर्क ना करे। लखन कहूं मुनि सुजस तुम्हारा, तुम ही अछत को भरने पारा। अब क्या होता है, जब विश्वामित्र जी से परशुराम जी अपनी बातें कह रहे थे कि लक्ष्मण को समझाओ, इस बालक को समझाओ, इस मंद बुद्धि बालक को समझाओ, बीच में फिर लक्ष्मण बोल पड़े। अब लक्ष्मण तो शांत होने वाले थे नहीं, क्योंकि उनके स्वभाव में वैसे ही तीव्रता थी, उग्र स्वभाव के थे। तो क्या कहते हैं, लखन कहे मुझे सुजस तुम्हारा, तुम्हें अछत को बरने पारा। ऋषिवर परशुराम जी, आप कितनी बार अपना वर्णन करेंगे, कितनी बार अपना बखान करेंगे। लखन कहूं मुझे सुजस तुम्हारा, आप अपने यश प्रताप या अपनी वीरता को कितनी बार बखान करेंगे, कितनी बार बताएंगे। अपने मुंह तुम आपनी करनी, बार अनेक भांति बहुबरनी, आपने अपने ही मुंह से अपनी प्रशंसा अनेकों बार कर दी है। आपको जरा सा भी, थोड़ा सा भी, तनिक भी भान है, तनिक भी ज्ञान है, तनिक भी जानकारी है कि आप अपने बारे में कितनी प्रशंसा किए जा रहे हैं। अपने मुंह तुम आपनी करनी, बार अनेक भांति बहुबरनी, कितनी भांति भांति प्रकार से आप स्वयं की प्रशंसा किए जा रहे हैं। और क्या पता हमें क्या समझ रहे हैं आप। नहीं संतोष तो पुनि कछि कहूँ, यदि अब भी संतोष नहीं है आपको अपनी प्रशंसा करने से, तो और कह दीजिए, और बखान कर दीजिए अपना। हम सुन रहे हैं, करते जाइए, कहते जाइए, सुन रहे हैं हम। वीरव्रती तुम धीर अछोबा, गारी देत न पावहु शोभा। लक्ष्मण जी आगे कहते हैं परशुराम जी से कि आपको तो मैंने बड़ा वीर समझा था, बड़ा महान योद्धा समझा था, तो क्या महान योद्धा या वीर इस तरह के अपशब्द कहते हैं जो आप किए जा रहे हैं, जो आप मुझसे कहे जा रहे हैं। वीरों को अपनी वीरता दिखाने के लिए रणभूमि में दिखानी चाहिए, ना कि अपने मुंह से अपना बखान करना चाहिए। तो यदि
देखिए, वीरव्रती तुम धीरे अक्षोभा, गारी देत न पावहु शोभा। इस तरह की जो बातें आप कर रहे हैं, व्यंग वचन आप बोल रहे हैं, आप शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, वो आप पर शोभा नहीं देते। अवधि भाषा है इसलिए शोभा लिखा है शोभा को, ठीक है। सूर समर कर नी करही, कहीं न जना वहीं आपू, विद्यमान रण पाई रिपु, कायर कथई प्रतापु। अब देखिए बेटा, लक्ष्मण ने तो अति कर दी। क्या कहते हैं परशुराम जी से? सूर समर कर नी करही, कहीं न जना वहीं आप। जो शूरवीर होते हैं, जो योद्धा होते हैं, जो वास्तविक में महान होते हैं, वे अपने मुंह से अपनी प्रशंसा कतई नहीं करते हैं। विद्यमान रण पाए रिपु, कायर कथई प्रताप। और जो अपनी प्रशंसा अपने मुंह से करते हैं, वे वीर नहीं कायर होते हैं। अर्थात उन्होंने परोक्ष अर्थात अप्रत्यक्ष रूप से परशुराम जी को क्या कह दिया? कायर। अब जब कायर शब्द सुना तो क्या हुआ होगा? क्या परशुराम जी का क्रोध और ज्यादा और अधिक हो गया होगा? बिल्कुल सही सोचा है आपने। देखिए, हे विश्वामित्र सुनो, यह बालक बड़ा ही कुबुद्धि और कुटिल है। काल के वश में होकर यह अपने कुल का घातक बन रहा है। यह सूर्यवंश रूपी पूर्ण चंद्र का कलंक है। यह बिल्कुल उद्दंड, मूर्ख और निडर है। अभी क्षण भर में यह काल का ग्रास हो जाएगा। मैं पुकार कर कह देता हूं, फिर मुझे दोष नहीं देना कि आपने इस बालक का वध क्यों कर दिया। यदि तुम इसे बचाना चाहते हो, किससे कह रहे हैं परशुराम जी? विश्वामित्र जी से, कि यदि तुम इसे बचाना चाहते हो तो हमारा प्रताप, बल और क्रोध बतलाकर इसे मना कर दो। लक्ष्मण जी ने कहा, हे मुनि, आपका सुयश आपके रहते दूसरा कौन वर्णन कर सकता है। आप क्यों हमारे ऋषिवर, हमारे गुरुदेव विश्वामित्र जी से कह रहे हैं कि आपके बारे में बता दें? आप तो स्वयं ही अपने बारे में इतना सब कुछ बता चुके हैं। आपने अपने ही मुंह से अपनी करनी अनेकों बार बहुत प्रकार से वर्णन की है। इतने पर भी संतोष नहीं हुआ हो तो फिर कुछ कह डालिए। क्रोध रोककर असह दुख मत सहिए। आपको जो कुछ कहना है कह दीजिए। आप वीरता का व्रत धारण करने वाले, धैर्यवान और क्षोभ रहित हैं। गाली देते शोभा नहीं पाते। शूरवीर तो युद्ध में शूरवीरता का प्रदर्शन करते हैं, कहकर अपने को नहीं जनाते। स्वयं के बारे में, स्वयं की प्रशंसा दूसरों से अपने मुंह से नहीं कहते। कहते ना बेटा कि व्यक्ति की पहचान उसकी वाणी, कर्म और जो भी उसका आचरण होता है उससे होती है, ना कि जाति, धर्म, रंग, रूप इस पर। ठीक है, तो यहां पर उन्होंने यही कहा है कि अपने को नहीं जनाते हैं। कौन? जो शूरवीर होते हैं। शत्रु को युद्ध में उपस्थित पाकर कायर ही अपने प्रताप की डींगे मारा करते हैं। जो कायर होते हैं, जिन्हें अपने बाहुबल पर या अपने आप पर विश्वास नहीं होता, भरोसा नहीं होता, वो ही बार बार अपने आप का वर्णन करते रहते हैं। चलते हैं काव्यांश 5 की तरफ। तो अभी जो हमने 4 काव्यांश पढ़े हैं, आशा करती हूं आपने सुना है और ध्यान से उसको समझा भी होगा। तो अपने चरित्र में, अपने आचरण में हमें इस तरह का व्यवहार, इस तरह का रवैया अपनाना है, इस तरह की भाषा का प्रयोग करना है कि सुनने में, आपने सुना होगा ना कि वो तो ऐसे बोलते हैं जैसे फूल झड़ रहे हो। तो अपनी वाणी को इतनी मधुर बनाइए बेटा कि सुनने वाला बस आपको सुनता ही जाए। ठीक है, चलते हैं 5वें काव्यांश की तरफ। तुम तो काल हाक जनु लावा, बार बार मोहि लागी बुलावा, सुनत लखन के वचन कठोरा, परसु सुधार धरऊ कर घोरा। अब जैसे ही लक्ष्मण जी ने अप्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष को परोक्ष भी कहते हैं, प्रत्यक्ष और परोक्ष, ठीक है। लक्ष्मण जी ने जैसे ही परशुराम जी से अप्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कायर की संज्ञा उनको दे दी, तो परशुराम जी का क्रोध और बहुत अधिक बढ़ गया। और वे क्या कहते हैं? तुम तो काल हाकु जनु लावा, बार बार मोहि लागी बुलावा। लगता है तुम अपने काल का अर्थ समझते हैं? काल मतलब समय, मृत्यु,
लगता है तुम अपने काल को स्वयं ही आमंत्रित कर रहे हो। लगता है तुम्हें मृत्यु का भय नहीं है, इसलिए मेरे समक्ष इस तरह की बातें किए जा रहे हो। तुम तो काल हाकु जनुलावा, स्वयं आमंत्रित कर रहे हो तुम्हारे काल को, तुम्हारी मृत्यु को, इसलिए बार बार मुझे क्रोधित कर रहे हो। सुनत लखन के वचन कठोरा, परसु सुधार धरे उघर गोरा। अपने फरसा को, अपने जो हाथ में रहता है ना परशुराम जी के, उसको जमीन पर ठोकते हुए कहते हैं कि बालक, अब तेरा काल बिल्कुल निकट आ चुका है। अब तुझे मेरे फरसे से कोई भी नहीं बचा सकता। अब जनि देई देश मोहि लोगु, कटुबादी बालक वध जोहु। बाल बिलो की बहुत में बाचा, अब यह मर निहार भासाचा। मैंने कई बालक देखे हैं, कई भोले बालक देखे हैं, अबोध बालक देखे हैं, परंतु तुम जैसा मूर्ख, तुम जैसा कुबुद्धि बालक पहली बार देख रहा हूं, जो ना तो अपनी वाणी को विराम देता है और ना ही मृत्यु से डरता है। क्या कहते हैं? कौशिक कहा क्षमई अपराधु, बाल दोष गुण गनहि न साधु। एक बार और इससे पहले कौशिक शब्द आया था, किसके लिए आया था बताइए? यस, विश्वामित्र जी के लिए। तो बीच में ही विश्वामित्र जी क्या कहते हैं परशुराम जी से? कौशिक कहा क्षमऊ अपराधु, बाल दोष गुण गनहि न साधु। हे प्रभु, हे परशुराम जी, हे ऋषिवर, इस बालक को अबोध समझकर क्षमा कर दीजिए। आप जैसे महान साधु के लिए इस छोटे से बालक पर इतना क्रोध करना शोभा नहीं देता। खर कुठार में अकुरुन कोही, आगे अपराधी गुरुद्रोही। उतर देत छोड़ू बिन मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे। कौशिक याद रखिएगा, विश्वामित्र जी के लिए कौशिक शब्द आया है। कौशिक शब्दार्थ आप देखेंगे तो वहां लिखा हुआ है। ओके, तो वो कहते हैं ठीक है ऋषिवर, मुनिवर, विश्वामित्र जी, आपके कहने पर मैं इस बालक को छोड़ देता हूं, क्षमा कर देता हूं। ठीक है। नाता ये ही काटी कुठार कठोरे, गुरु ही उरन होते श्रम थोरे। फिर आया दोहा, गाध सुनु कहे हृदय हसी, मुनि हरि हरि सूझ। आय मैं खांड न ऊख मैं, अजाऊ न बूझ अबूझ। बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत अच्छे से सुनिएगा। गाधि सुनु कहे हृदय हसी, मुनि हरि हरि सूझ। आपने एक मुहावरा सुना होगा कि सावन के अंधे को हरा ही हरा दिखता है। सुना है? सावन के अंधे को हरा ही हरा दिखता है, अर्थात जो जिस चीज से परिचित नहीं होता वो कहता हो जाएगा, उसमें कौन सी बड़ी बात है। मान लीजिए यदि कोई व्यक्ति सावन के महीने में बरसात होती है, चारों तरफ हरियाली छाई रहती है, और यदि ऐसे में खुदा ना खास्ता किसी की दृष्टि चली जाए तो उसको फिर हमेशा 12 महीने ऐसा लगेगा कि आसपास हरियाली ही है। तो विश्वामित्र जी मन ही मन क्या सोच रहे हैं? गाध सुन का हृदय हसी, मुनि हरि हरि सूझ। मुस्कुराते हुए सोचते हैं विश्वामित्र जी कि लगता है परशुराम जी श्री राम और लक्ष्मण को साधारण से क्षत्रिय राजकुमार समझ रहे हैं। उन्हें नहीं पता कि ये कोई गन्ने का खांड नहीं है जो मुंह में रखते ही चूस कर फेंक दी जाए। ये तो लोहे की तलवार की तरह है जो जिसका कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। आया समझ में? चलिए, क्या कहते हैं? आप तो मानो काल को हाँक कर लगाकर बार बार उसे मेरे लिए बुलाते हैं। लक्ष्मण जी के कठोर वचन सुनते ही परशुराम जी ने अपने भयानक फरसे को सुधार कर हाथ में ले लिया और बोले, अब लोग मुझे दोष ना दें, यह कड़वा बोलने वाला बालक मारे जाने के ही योग्य है। इसे बालक देखकर मैंने बहुत बचाया, कई बार इसे क्षमा किया, पर अब यह सचमुच मरने को ही आ गया है। विश्वामित्र जी ने कहा, अपराध क्षमा कीजिए ऋषिवर, गुरुवर, अपराध क्षमा कीजिए। बालकों के दोष और गुण को साधु लोग नहीं गिनते। परशुराम जी बोले, तीखी धार का कठार, मैं दयारत और क्रोधी हो और यह गुरुद्रोही है और अपराधी मेरे सामने उत्तर दे रहा है, इस तरह से व्यंग कर रहा है। इतने पर भी मैं इसे बिना मारे छोड़ रहा हूं। सो हे विश्वामित्र, केवल तुम्हारे प्रेम से
विश्वामित्र जी ने कहा ना कि छोड़ दीजिए इस बालक को, क्षमा कर दीजिए। तो क्या कहते हैं परशुराम जी कि केवल केवल आपकी प्रार्थना पर, आपके कहने पर मैं इस बालक को छोड़ रहा हूं, नहीं तो इसे कठोर कुठार से काट कर थोड़ी ही परिश्रम से गुरु के ऋण से उऋण हो जाता। ठीक है, अब गुरु किसको मानते हैं परशुराम जी? शिव को। धनुष किसका था? शिव धनुष था। तोड़ा किसने था? श्री राम ने। और श्री राम द्वारा जब धनुष भंग किया गया उसी पर यह सारा विवाद हुआ है। तो उन्होंने यही कहा कि जिसने भी ये शिव धनुष तोड़ा है उसको मैं नहीं छोड़ूंगा। श्री राम तो शांत स्वभाव के थे, उन्होंने कुछ कहा नहीं, और लक्ष्मण जी बिल्कुल निरंतरता के साथ उनसे व्यंग किए जा रहे हैं। और परशुराम जी यही कहते हैं कि मैं गुरु के ऋण से उऋण, ऋण मतलब समझते हैं कर्ज, उऋण मतलब चुकाया गया। ठीक है, तो ऐसा माना जाता है और ये सही भी है बेटा कि हम कभी भी अपने माता पिता और गुरु के ऋण से उऋण या मुक्त नहीं हो पाते। कैसे? आपने वो दोहा सुना है, गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाओ, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। माता पिता के ऋण से हम कभी मुक्त नहीं हो सकते, वे इसलिए कि माता पिता ने हमें सब कुछ दिया है, जन्म दिया है। यदि हम प्राण देकर भी उनसे कहें कि लीजिए ये प्राण, हमने चुका दिया आपका ऋण, तब भी नहीं। क्यों? क्योंकि तेरा तुझको अर्पण क्या लागा मेरा। हम उनको क्या दे सकते हैं, क्योंकि हम ही तो उनकी ही देन है। फिर चलते हैं गुरु की तरफ से कि गुरु के ऋण से उऋण क्यों नहीं हो सकते, गुरु के ऋण से मुक्त क्यों नहीं हो सकते? इसलिए कि जो भी कुछ सिखाया है, मान लीजिए हमसे कभी कोई भूल हो जाती है तो हम क्षमा याचना करते हैं, अपनी बातों को जो कभी ऐसी गलती हो जाए या भूल हो जाए तो हम अपने शब्दों के माध्यम से उसको सुधारने का प्रयास करते हैं। यदि गुरु के समक्ष ही हमसे कोई भूल हो जाती है तो हम कहते हैं क्षमा गुरुदेव या सॉरी टीचर, कहते हैं ना हम, सॉरी, आगे से ये गलती नहीं होगी। तो यदि हम उनसे क्षमा भी कह देंगे तो ये सिखाया किसने है? गुरु नहीं ना, कि गलती होने पर क्षमा कीजिए, बड़ों से इस तरह का व्यवहार कीजिए, छोटों से स्नेहपूर्ण व्यवहार कीजिए। अर्थात यहां पर वही बताने का प्रयास किया है कि गुरु के ऋण से उऋण या मुक्त कोई नहीं हो सकता और ना ही माता पिता के ऋण से कोई उऋण हो सकता है। ठीक है, अब चलते हैं हम राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के अंतिम काव्यांश पर। ठीक है, आशा करती हूं आपको पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा 5 पद काव्यांश अच्छे से समझ में आ गए होंगे। चलते हैं हम अंतिम पैराग्राफ अर्थात अंतिम काव्यांश की तरफ। ठीक है, थोड़ा सा अब मैं बताती हूं क्या और किस तरह से हम गा सकते हैं, रामचरितमानस का पाठ किस तरह से हम कर सकते हैं। तो मंगल भवन अमंगलहारी जो है उससे हम धुन बना लेते हैं, राग बना लेते हैं किसी गीत को या किसी भजन पर। ठीक है, एक भजन है उस पर मैं अभी गाने का प्रयास करती हूं। ठीक है, मंगल भवन अमंगलहारी, द्रवाहु सो दशरथ अजर बिहारी। आपने ये पंक्ति तो सुनी है, इसका अर्थ पता है? बता देती हूं। मंगल भवन अमंगलहारी, श्री राम को तुलसीदास जी ने कहा है मंगल करने वाले। मंगल कौन? मतलब अच्छा अच्छा करने वाले, सबका शुभ करने वाले। अमंगलहारी, दुखों को हरने वाले। मंगल भवन अमंगलहारी, द्रवहु सो दशरथ अजर बिहारी। किसके पुत्र थे श्री राम? राजा दशरथ के। तो हे दुखों के हरता, हे सुख करता, आप जो कि महाराज दशरथ के आंगन में खेलते हैं, उनको कोटि कोटि प्रणाम। मंगल भवन अमंगलहारी, द्रवाहु सो दशरथ अजर बिहारी। इसी धुन पर हम पढ़ते हैं। ठीक है, कहे उलखन मुनि सील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। मात पिता ही उरिन भैनी के, गुरु रिन रहा सोच बड़ जी के। सो जन हमरे माथे काड़ा, दिन चली गए ब्याज बड़ बाड़ा। अब आनिए व्यवहारिये बोली, तुरत देहु मैं झोली।
खोली, सुनी कटु वचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। भृगुबर परसु दिखावहु मोई, विप्र विचारे बचऊ नृपद्रोही। मिले न कबहु सुभट रन गाड़े, द्विज देवता घर ही के बाड़े। अनुचित कही सब लोग पुकारे, रघुपति शयनई लखन निवारे। लखन उतर आओ सी सरस रामा, भृगुबर कोप क्रसान सिया रामा। बढ़त देखी जल सम वचन रामा, बोले रघुकुल भानु सिया रामा। अब देखिए, इतना चला आ रहा है परशुराम जी का और लक्ष्मण जी का संवाद। पाठ का नाम ही है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। चूंकि राम शांत स्वभाव के थे, उन्होंने अधिक व्यंग नहीं किए, तर्क नहीं दिए, शांत होकर परशुराम जी से करबद्ध निवेदन भी करते हैं कि जिसने भी ये शिव का धनुष भंग किया है क्षमा कर दीजिए। परंतु बीच में ही लक्ष्मण जी आ जाते हैं और लक्ष्मण जी परशुराम जी से किस तरह से व्यंग बाण कसते हैं यही हम पढ़ते आ रहे हैं। अब क्या हुआ, लखन कहु लखन मुनि सील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। मात पिता ही उरन भय नीके, गुरु ऋण रहा सोच बड़ जी के। जैसा अभी मैंने आपको बताया कि माता पिता और गुरु के ऋण से हम कभी मुक्ति नहीं पा सकते हैं। तो लक्ष्मण जी ने कहा कि आप कितने शील हैं, आप कितने शांत हैं, आप कितने महान हैं, ये तो मैं देख ही रहा हूं गुरुवर। कह दीजिए, जो भी कहना है कहते रहिए। सो जन हमरे माथे काड़ा, दिन चली गए ब्याज बरबाड़ा। अब आनिए व्यवहारिये बोली, तुरंत देव में थैली खोली। अब देखिए, फिर से एक और व्यंग कस दिया, एक और तंज मार दिया कि अभी और कुछ भी कहना है क्या गुरुवर? मैं खड़ा हूं, आप सुनाइए, मैं सुन रहा हूं। इस तरह से मतलब कुतर्कता के साथ व्यंगात्मक तरीके से लक्ष्मण जी परशुराम जी से कहते हैं कि कह दीजिए, और कुछ थैली खोलकर मैं आपको बता दूं कि क्या क्या कह दीजिए, यदि आपके शब्द समाप्त हो गए हो तो। इस तरह से व्यंग करते हैं परशुराम जी। अब क्या हुआ कि सुनी कटु वचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। अब जितने भी सभा में सदस्य थे, राजा थे, बहुत सभा भरी हुई थी। सीता का स्वयंवर हो रहा था, जैसा कि हमने बताया था। सीता के स्वयंवर में कई राजा उपस्थित हुए थे और आपने वो भी सुना होगा शायद कि भूप दसही दसे एक कहीं 12, लगे उठावह टरह नटारा। शिव का धनुष था, साधारण धनुष नहीं था। और क्यों धनुष उठाने पर ही, उस पर प्रत्यंचा चढ़ाने पर ही राजा जनक ने ये शर्त रखी, उसकी कहानी में मैं छोटी सी बताऊंगी इसके बाद कि क्यों ऐसी शर्त रखी कि जो भी इस शिव धनुष को उठाकर इस पर प्रत्यंचा क्या होती है, जो रस्सी बांधी जाती है ना धनुष पर। राजा जनक अर्थात सीता जी के पिता ने यह प्रतिज्ञा ली थी कि जो भी इस शिव धनुष को उठाकर इस पर प्रत्यंचा कसेगा, उसी के साथ मैं अपनी पुत्री सीता का विवाह करूंगा। बहुत राजा आए थे, सभा भरी हुई थी। और अब क्या हुआ कि सुनी कटु वचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब शोभा पुकारा। जैसे ही लक्ष्मण ने कहा कि और कुछ बोलना है, मैं बताऊं क्या क्या बोलना है, इस तरह से जब एक छोटे बालक के द्वारा एक महान ऋषि का इस तरह से वाणी के रूप में, व्यंगात्मक रूप में अपमान किया गया, तो सभा में उपस्थित सभी राजा कहने लगे ये अनुचित है, ये अनुचित है। तो एक और बात यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगी बेटा कि कभी कभी क्या होता है, हमें बिना गलती के भी डांट पड़ जाती है और हम कहते हैं मैंने तो ये किया ही नहीं था, फिर भी मुझे पापा ने डांट दिया। मैंने तो ये किया ही नहीं था, मुझे फिर भी मम्मी ने डांट दिया। टीचर को भी कुछ नहीं, मैं मस्ती वो कर रहा था, डांट मुझे दिया। इस तरह के आते हैं ना। हाँ, तो ठीक अब क्या हुआ कि अब उन्होंने, लक्ष्मण जी ने कहा कि और कुछ कहना हो तो कहते जाइए, मैं तो सुन रहा हूं। और ये सब सुनकर, क्योंकि सभा में उपस्थित सभी जो राजा थे वो लक्ष्मण जी की बातों को सुन रहे थे, अब अति हो गई, अति मतलब असहनीय। तो सभा में सभी कहने लगे ये अनुचित है, अनुचित है। कभी कभी बड़े यदि क्रोधित हो जाएं तो हमें अपना आदर सम्मान उनके प्रति खोना नहीं है। ध्यान रखिएगा, हम छोटे हैं, हमेशा छोटे रहेंगे और विनम्रता पूर्वक ही उनसे व्यवहार करेंगे। ये आप
ध्यान रखिएगा बेटा, जीवन हमारा बहुत सुंदर है, जिंदगी जो हमें मिली है वो बहुत अच्छी है, जिंदगी मिलेगी ना दोबारा। ये सारी चीजें हैं कि जो हमें दिया है उस उद्देश्य को हमें पूरा करना है, लक्ष्य की प्राप्ति हमें करना है, और साथ ही साथ इस मनुष्य शरीर, जो हमारा शरीर दिखता है, वो हमारी पहचान नहीं है, हमारे गुणों से, हमारे कर्मों से हमारी पहचान बनती है। तो जैसे ही सभा में उपस्थित सब कहने लगे ये अनुचित है, अनुचित है, एक छोटा सा बालक एक ऋषि से किस तरह से बात कर रहा है। अब श्री राम जी क्या करते हैं, भृगुवर परसु दिखा वही मोही विप्र विचार बचहु नृपदोही मिले न कभू सुभट रनगाड़े द्विज देवता घरई के बाड़े। इतने में क्या होता है कि वो कहते हैं कि ये जो अपने घर में ही तीर मारते रहते हैं, अपने आप में बड़ा, अपने आप को बड़ा मान रहे हैं, उससे क्या होता है। अनुचित कहे सब लोग पुकारे रघुपति सेना लखन निवारे। जैसे ही सभा में ये होने लगा कि अनुचित है, अनुचित है, तो श्री राम ने नयनों के संकेत से लक्ष्मण से क्या कहा कि भैया बस करो छोटे, बहुत हो गया। तो लखन उतर आहुति सरस भृगुबल क्रोप कृसानु बढ़त देखी जल संवचन बोले रघुकुल भानु। लक्ष्मण जी ने कहा, हे मुनि, आपके प्रेम को कौन नहीं जानता, वह संसार भर में प्रसिद्ध है। आप माता पिता से तो अच्छी तरह उऋण हो ही गए, अब गुरु का ऋण रहा जिसका जी में बड़ा सोच लगा है, वह मानो हमारे ही मत्थे काढ़ा था। बहुत दिन बीत गए, इससे ब्याज भी बहुत बढ़ गया होगा। आप किसी हिसाब करने वाले को बुला लाइए तो मैं तुरंत थैली खोलकर दे दूं। लक्ष्मण जी के कड़वे वचन सुनकर परशुराम जी ने कुठार फिर संभाला। सारी सभा में हाय हाय मच गया कि अनुचित है, अनुचित है करके पुकार उठी। लक्ष्मण जी ने कहा, हे भृगुकुल श्रेष्ठ, आप मुझे फरसा दिखा रहे हैं, पर हे राजाओं के शत्रु, मैं ब्राह्मण समझकर बचा रहा हूं। आपको कभी रणधीर बलवान वीर नहीं मिले हैं, इसलिए आप हमें तुच्छ समझ रहे हैं। हे ब्राह्मण देवता, आप घर में ही बड़े हुए हैं। यह सुनकर अनुचित है, अनुचित है कहकर सब लोग पुकार उठे। तब श्री रघुनाथ जी ने इशारे से लक्ष्मण जी को रोक दिया। लक्ष्मण जी के उत्तर से, जो आहुति के समान थे, परशुराम जी के क्रोध रूपी अग्नि को बढ़ते देख कर रघुकुल के सूर्य श्री रामचंद्र जी जल के समान शांत करने वाले वचन बोले और अंत में कहने लगे कि प्रभु क्षमा कीजिए। और इस तरह से जैसे तैसे श्री राम जी ने परशुराम जी के क्रोध को समाप्त किया। ठीक है, अब यहां पर देखा हमने परशुराम लक्ष्मण संवाद के दोहे और चौपाइयां रामचरितमानस के बालकांड से ली गई हैं। बालकांड में भगवान राम के जन्म से लेकर राम सीता विवाह तक का प्रसंग आता है। यह प्रसंग उस समय का है जब राजा जनक ने अपनी पुत्री माता सीता के विवाह के लिए स्वयंवर का आयोजन किया था, जिसमें देश विदेश के सभी राजाओं को आमंत्रित किया था। स्वयंवर की शर्त के अनुसार जो भगवान शिव का धनुष तोड़ेगा, माता सीता उसी को अपने पति के रूप में वरण करेंगी। यस, तो अभी हमने देखा राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, हमने सुना और आपने अच्छे से उसको ग्रहण करने की कोशिश की। तो अब सुनिए एक बहुत ही अच्छी बात, एक ऐसी सूचना जिसे सुनकर आप झूम उठेंगे। यस डियर बच्चों, कक्षा 6वीं से 12वीं तक की ऑनलाइन स्कूल शिक्षा, वो भी ना केवल मध्य प्रदेश में बल्कि सभी स्टेट्स, सभी राज्यों में एकदम मुफ्त, फ्री मैग्नेट ब्रेन्स लेकर आया है। कक्षा 6वीं से 12वीं तक की शिक्षा एकदम फ्री, मुफ्त। तो मैं आपसे कहना चाहूंगी कि देर मत कीजिए, जल्दी से जल्दी इस चैनल को हमारे YouTube पर जाइए और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो यहां पर ये आपकी ऐसी शिक्षा जो आपको एक बेहतर से बेहतरीन नागरिक बनाएगी। तो अपने आप को क्या क्या जरूरत है, कैसे करेंगे आप? एक डिवाइस जो कि आपके पास होगा ही, आप बिल्कुल होगा ही। ऐसा कोई बच्चा नहीं है, ऐसे घर में कोई सदस्य नहीं होंगे जिनके पास अब 4G मोबाइल ना हो। तो देर मत कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शिक्षा का लाभ उठाइए। थैंक यू सो मच।